है बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि काफ़ी बेहतर होंगे और आप जहां भी होंगे पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता होगा कि मैंने पिछले लेक्चर के अंदर आपको जो पढ़ाया था वो आप ये देख लीजिए। आपके सामने मैंने आपको पढ़ाया था पिछले लेक्चर के अंदर कि पहले तो हम पढ़ाए थे कि आपको भूगोल के बारे में, एसएसटी के भूगोल के बारे में। उसके बाद हम लोग देखे थे कि एसएसटी का हमारा पहला लेक्चर था, उसके अंदर भूगोल क्या होता है ये सब देखें। उसके बाद हम लोग देखें कि भूगोल, ठीक है, वही से है। उसके बाद ये संसाधन क्या क्या है, ठीक है, घर, बोर्ड वगैरह जो भी चीज़ आपको दिखाई पड़ रहा है ये सभी संसाधन होते हैं। आगे है संसाधन, ठीक है, इसका जो हमारा ठीक है ये है, क्या बोलते हैं इसको, परिभाषा बोल सकते हैं यार। आगे संसाधन जैविक भी होते हैं और भौतिक भी होते हैं। जैविक में ये सारे आते हैं, भौतिक में ये सारे आते हैं, ठीक है। अब ये देख लीजिए, आगे आप देखेंगे तो संसाधन होते नहीं बनते हैं, किसी ने कहा था, जिम्मरमैन ने कहा था, ठीक है। और ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है, कहाँ था ये, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है यार। ये क्वेश्चन कहाँ आता है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है। अगला है आपका, ठीक है, संसाधन के प्रकार। संसाधन दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, दो प्रकार के संसाधन, दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला है प्राकृतिक, दूसरा मानवीय संसाधन। तो ठीक है, क्या करता है, जैसे हमें जो ईश्वर की ओर से मिलता है या फिर प्राकृतिक रूप से या फिर कुदरती रूप से जो हमें संसाधन मिलता है उसे हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। और जो मानव खुद अपना दिमाग लगाकर और प्राकृतिक संसाधनों की सहायता से चीज़ें बनाता, निर्माण करता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्राकृतिक संसाधन बोलेंगे। जैसे कि पंखा, ठीक है, बनता किससे, लोहा से, ठीक है। तो आगे देखिए, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं संसाधन का वर्गीकरण। क्या पढ़ेंगे हम लोग, इसको हम बोलते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं संसाधनों का वर्गीकरण। क्या बोलेंगे इसको बोला जाता है संसाधनों का वर्गीकरण। जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, संसाधनों का वर्गीकरण। इसको हम बोलेंगे संसाधनों का वर्गीकरण बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, संसाधनों का वर्गीकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, संसाधनों का वर्गीकरण बोलेंगे। तो ये हमारा क्या है, संसाधनों का वर्गीकरण है यार। ये क्या है, संसाधनों का वर्गीकरण है, ये क्या है, वर्गीकरण है, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं संसाधनों का वर्गीकरण। देखिए, आपको पिछले क्लास में मैंने बताया था, ठीक है। अब यहां पे देख सकते हैं कि पिछले क्लास में बताया था कि उत्पत्ति के आधार पे, क्या, उत्पत्ति के आधार पे संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है। जिसके अंदर जान हो उसे हम क्या बोलेंगे, उसको हम जैव संसाधन बोलेंगे। जिसके अंदर जान ना उसे हम क्या बोलेंगे, अजैव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अजैव। ये वन वर्ड है, एक वर्ड में आप इसका आंसर सुन सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, उपयोगिता के आधार पे। किसके आधार पे, उपयोगिता के आधार पे, ठीक है। उपयोगिता के आधार पे संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, दो भागों में। पहला का नाम क्या है आपका, ठीक है, नवीकरणीय। दूसरा का नाम क्या है आपका, अनवीकरणीय, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे समझिए गौर से, कि जिसका हम क्या कर सकते हैं, प्रयोग, ठीक है, कई बार कर, क्या करेंगे, कई बार करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, नवीकरणीय संसाधन बोलेंगे। और जिसका प्रयोग हम क्या करेंगे, ठीक है, करने के बाद, कई करने के बाद क्या होता है, उसका निर्माण क्या होता है, हजारों या लाखों वर्ष बाद होता है, उस संसाधनों को हम क्या बोलेंगे, ठीक है, उसे हम बोलेंगे अनवीकरणीय संसाधन। अगला पॉइंट यहाँ पे देखिए, वैसा संसाधन जिस पर एक आदमी का अधिकार हो उसे हम क्या बोलेंगे, ठीक है, मतलब एक आदमी का अधिकार हो। तो यहाँ पे एक आदमी का अधिकार हुआ, यहाँ पे 1, 10, 20, 50, 100 आदमी का अधिकार होगा, उसे हम सामुदायिक बोलेंगे। राष्ट्रीय संसाधन में किसी भी देश का अधिकार होता है, और अंतर्राष्ट्रीय में क्या होता है, देश का, किसी भी देश का अधिकार नहीं होता है, ठीक है, मतलब देश का, पूरे देश का अधिकार होता है। आगे है जिसको हम क्या देखेंगे, संभावित संसाधन। अगला है विकसित संसाधन। और तीसरा क्या आपका, भंडारित संसाधन। और चौथा क्या आपका, संचित कोष संसाधन। इस सभी को हम क्या करेंगे, अलग अलग परिभाषा के रूप में आपको हम लिख के बताएंगे और पूरा पढ़ा के बताएंगे, समझा के बताएंगे कि एक्चुअल में सारा का सारा क्या होता है। तो अब यहाँ पे देखिए, जो हमारा पहला लिस्ट, ठीक है, हमारा पहला जो, ठीक है, टॉपिक है वो ये है कि उत्पत्ति के आधार पे। किसके आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे। तो यहाँ पे इसको हम क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं, किसके आधार पे, वो, ठीक है, लिख रहे हैं, ओके। इसको हम लिख रहे हैं कि उत्पत्ति के आधार पे संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पे संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, दो भागों में बांटा गया है यार, ठीक है। पहला का नाम क्या है, तो इसको हम बोलेंगे एग्जैक्टली पहला का नाम क्या है हमारा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, तो उत्पत्ति के आधार पे संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए,
पहला जो हमारा है वो क्या है आपका जैव संसाधन। पहला क्या हमारा जैव संसाधन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा, जैव का मतलब ही क्या होता है, इसके अंदर जान। क्या होता है इसके अंदर जान, ठीक है। जिस वस्तु के अंदर जान होता है उसे हम क्या बोलेंगे जैव, उसे हम क्या बोलेंगे जैव, ठीक है। तो जिस वस्तु के अंदर जान हो उसे हम क्या बोलेंगे जैव। क्या बोल सकते हैं हम लोग, जिस वस्तु के अंदर जान हो उसे हम क्या बोलेंगे जैव संसाधन, क्या कहेंगे जैव कहेंगे, ठीक है। अर्थात अगर हम इसका परिभाषा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, वैसा संसाधन, ठीक है, जिसमें, वैसा संसाधन क्या होता है जिसमें, ठीक है, जीवन का गुण हो, क्या हो जीवन का गुण हो, क्या हो जीवन का गुण हो, ठीक है, या फिर जान हो, क्या हो जीवन का गुण हो या फिर जान हो, तो उस संसाधनों को हम क्या बोलेंगे, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे जैव संसाधन। उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम जैव संसाधन कहते हैं, ठीक है। तो पहला क्या बोले हम, जिसके अंदर जान हो उसे हम क्या बोलेंगे जैव। तो वैसा, इसका परिभाषा क्या लिखेंगे, तो ये लिखेंगे कि वैसा संसाधन जिसमें, देखिए मेरी बातों को सुनिए गौर से, आपने ठीक है क्या करो एग्जैक्टली सारी की सारी बात बोर्ड पे लिखा हुआ बातों को देखेंगे तो थोड़ा सा आपका दिमाग भी मतलब आपका दिमाग भी थोड़ा सा सोचने चाहिए। अपने दिमाग को भी क्या करो, थिंक करने की आदत डालो यार। अगर थिंक सोचने की आदत नहीं डालेंगे तो फिर दिक्कत होगा, आगे आके दिक्कत होगा। क्योंकि हर कोई काम करके, चाहे दोस्तों से बात करें, चाहे ठीक है आप अपने आस पड़ोस के लोगों से बात करें, चाहे दुकानदार से बात करें, चाहे कोई बिजनेस करे, चाहे कोई टीचिंग करे, कुछ भी करे, तो उसमें सोचने के ऊपर ही क्या किया जाता है, बल दिया जाता है, और सोचने के बाद ही कोई अच्छा काम कर पाता है। तो वैसा संसाधन जिसमें जीवन का गुण पाया जाता हो, जीवन का गुण पाया जाता हो, या जिसके अंदर जान हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे जैव संसाधन बोलेंगे, ठीक है। अब इसका दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, ठीक है, दूसरा अजैव। दूसरा क्या आपका है अजैव, ये दूसरा पॉइंट क्या आपका है अजैव संसाधन। ये दूसरा जो पॉइंट है हमारा, ठीक है, इसको हम बोलेंगे अजैव। क्या बोलेंगे इसको, अजैव बोलेंगे, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे अजैव संसाधन, या इसको हम क्या बोलेंगे अजैव संसाधन बोलेंगे, ठीक है। पहला का नाम क्या था जैव, पहला का नाम था क्या आपका जैव, दूसरा का नाम क्या है अजैव, दूसरा का नाम क्या है अजैव। देखिए तो यहाँ पे क्या होता है, अ का मतलब नहीं, अ का मतलब नहीं, ठीक है। तो मतलब जान, जैव का मतलब क्या होता है जान, ठीक है। तो जिसके अंदर जान ना हो, जिसके अंदर जान ना हो, उसे हम क्या बोलेंगे अजैव, क्या बोलेंगे उसे अजैव संसाधन बोलेंगे। तो मतलब इसको हम जब परिभाषा लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, वैसा संसाधन जिसमें जीवन का गुण नहीं पाया जाता हो, जीवन का गुण नहीं पाया जाता हो, ठीक है, या फिर जिसके अंदर क्या हो जान ना हो, जिसके अंदर जान ना हो, जिसके अंदर क्या हो जान ना हो, जिसके अंदर जान ना हो, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे अजैव संसाधन, या उसे हम क्या बोलेंगे अजैव संसाधन। जैसे देखिए, जैसे कि मार्कर, क्या कहिए, जैसे मेरा बोर्ड है यार, ठीक है, ये क्या है बोर्ड, क्या हो गया ये बोर्ड, क्या हो गया एग्जैक्टली देखेंगे तो बोर्ड के अंदर जान नहीं है, बोर्ड के अंदर जान नहीं है। जैसे कि चट्टान, क्या कहिए चट्टान के अंदर क्या है जान नहीं है, चट्टान के अंदर क्या है जान नहीं है। जैसे खनिज, क्या है खनिज, तो खनिज के अंदर क्या है जान नहीं है, खनिज के अंदर क्या है जान नहीं है। तो ऐसे संसाधन को हम क्या बोलेंगे, ठीक है, इस सभी को हम बोल सकते हैं अजैव संसाधन। इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम अजैव संसाधन कह सकते हैं। अब यहाँ पे जरा एग्जाम्पल देखेंगे तो एग्जाम्पल में क्या हो सकता है, ठीक है, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे मनुष्य, क्या आपका एक मनुष्य, जैसे मनुष्य में क्या होता है जान होता है, क्या होता है जान, मनुष्य हो गया, ठीक है, पेड़ पौधा हो गया, क्या आपका मनुष्य हो गया, ठीक है, उसके बाद पेड़ पौधा, क्या आपका पेड़ पौधा, ठीक है, उसके बाद पशु, ओके पशु हो गया, ठीक है, उसके बाद जीव जंतु, क्या आपका जीव जंतु, जितने भी छोटे प्रकार के जीव जंतु है, ठीक है, इस सबको हम क्या बोलेंगे, तो इस सबको हम मिला के बोल सकते हैं, ठीक है, इस सबको हम मिला के बोल सकते हैं, इस सबको मिला करके हम बोल सकते हैं कि ये क्या है जी, क्या आपका जैव संसाधन पाया जाता है। ये क्या है, तो ये हमारा ये जैव संसाधन है। ये क्या है आपका अजैव, ये क्या आपका अजैव है यार, ठीक है। तो आप यार देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, वैसा संसाधन जिसके अंदर जीवन का गुण नहीं पाया जाता हो। एग्जैक्टली आप याद करिए, संसाधन का वह रूप क्या बोलेंगे, जरा सोचिए कि संसाधन कितने प्रकार के, सॉरी उत्पत्ति के आधार पे संसाधनों को, अब जरा सोचेंगे कि यहाँ पे एग्जैक्टली ये सोचेंगे उत्पत्ति के आधार पे, थिंक ये उत्पत्ति के आधार पे संसाधन दो प्रकार के होते हैं। पहला का नाम क्या है जैव, दूसरा का नाम क्या है अजैव। पहला का नाम क्या हो गया जैव, दूसरा का नाम क्या हो गया अजैव। तो वैसा संसाधन जिसके अंदर क्या हो, जैव में क्या होगा, जैव का मतलब जान, तो वैसा संसाधन जिसके अंदर जीवन का गुण हो उसे हम क्या बोलेंगे, जैव संसाधन बोलेंगे। और जिसके अंदर जीवन का गुण ना हो उसे हम क्या बोलेंगे, अजैव संसाधन बोलेंगे। तो ये बात को आप ध्यान रखेंगे कि जैव क्या का मतलब क्या होगा, जिसके अंदर जान हो। ओके, तो जान किसके अंदर है, मनुष्य के अंदर, पेड़ पौधा के अंदर, पशु के अंदर, जीव, ठीक है, और जितने भी जीव जंतु है सभी के अंदर क्या है, जान है यार। तो अब चलते हैं हम लोग, ठीक है, दूसरे वाले पे। किस पे जाते हैं, दूसरे वाले पे है, ठीक है।
यह हमारा हो गया उत्पत्ति के आधार पे। अब हम लोग जाएंगे क्या, उपयोगिता के आधार पे। किसके आधार पे जाएंगे, उपयोगिता के आधार पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए ये क्या है आपका ठीक उपयोगिता के आधार पे। तो अब हम लोग देखेंगे कि उपयोगिता के आधार पे संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए पहला, ठीक है, उपयोगिता के आधार पे। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको स्टार मार्क करेंगे और लिखेंगे उपयोगिता के आधार पे। किसके आधार पे, उपयोगिता के आधार पे। उपयोगिता के आधार पे संसाधनों को दो भागों में, कितने भागों में बांटा गया है, उपयोगिता के आधार पे भी संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है। पहला का नाम है, ठीक है, नवीकरणीय। पहला का नाम क्या है, नवीकरणीय। देखिए पहला का नाम क्या है आपका, नवीकरणीय। पहला का नाम क्या है, नवीकरणीय संसाधन। पहला का नाम क्या है, नवीकरणीय संसाधन। पहला का नाम क्या है आपका, नवीकरणीय संसाधन। और दूसरा का नाम क्या है, देखिए इसको पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, डिफाइन। देखिए उपयोगिता का मतलब क्या होता है कि अगर उपयोग करेंगे तो उसका उपयोग किस तरह का होगा, मतलब उसका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं कि एक ही बार कर सकते हैं यार। ठीक है, तो उपयोगिता का मतलब उसका उपयोगिता क्या है यार, ज़्यादा या कम है, ज़्यादा या कम है यार। तो ज़्यादा मतलब ठीक है, जिसको हम अनलिमिटेड करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, सॉरी उसको हम उस अनलिमिटेड, किसी का अनलिमिटेड कर सकते हैं तो किसी का अनलिमिटेड नहीं कर सकते हैं यार। इसी को हम क्या बोलेंगे, उपयोगिता का आधार बोलेंगे, है ना। तो अब यहाँ पे देखिए नवी का मतलब क्या होता है, नया। नवी का मतलब क्या होता है, नया होता है। क्या होता है, नया। ठीक है, देखिए गौर से, नवी का मतलब क्या होता है, नया। तो कहने का अर्थ यह है कि संसाधन का वह रूप, संसाधन का वह रूप जिसका प्रयोग करने पर वो क्या हो जाए, ठीक है, क्या हो जाए, वो जल्दी से क्या हो जाए, वो जिसका प्रयोग करने पर वो क्या हो, जल्दी से, ठीक है, नया हो जाए। जल्दी से क्या हो जाए, वो नया हो जाए। जल्दी से अगर नया हो जाता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम नवीकरणीय संसाधन बोलेंगे। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, नवीकरणीय संसाधन बोलेंगे। अब यहाँ पे देखिए गौर से आप, ठीक है, एग्जाम्पल क्वेश्चन दे, ओके, आपने देखेंगे परिभाषा इसका यार। तो अगर हम इसको हम बोलेंगे कि हम बता दिए आपको कि नवी का मतलब क्या होता है, नया, और करणीय का मतलब होता है ठीक है, करना। तो वैसा संसाधन जिसको एक बार प्रयोग करेंगे, ठीक है, और वो क्या हो, जल्दी से क्या हो, जल्दी से नया हो जाए, वो जल्दी से बन जाए, जल्दी से दोबारा बन जाए, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो मतलब इसका हम परिभाषा लिखेंगे कि वैसा संसाधन जिसका एक बार प्रयोग करने के बाद, ठीक है, वो क्या होता है, वो प्रयोग करने के बाद उसकी पूर्ति क्या होता है, उसकी पूर्ति। यहाँ पे देखिए एक बार प्रयोग करने के बाद, सुनिए गौर से, एक बार प्रयोग करने के बाद उसकी पूर्ति क्या होता है, उसकी पूर्ति का मतलब नया, ठीक, उसकी पूर्ति मतलब बनना। ठीक, उसकी पूर्ति क्या होती है, उसकी पूर्ति देखिए, उसकी पूर्ति क्या होती है, जल्दी से क्या होती है, उसकी पूर्ति पर्यावरण में, क्या आपका, उसकी पूर्ति पर्यावरण में। यहाँ पे देखिए ये अलग है, क्या आपका, ये अलग है ना, ये अलग है। उसकी पूर्ति पर्यावरण में, ठीक है, जल्दी से हो जाती है। क्या हो जाती है, जल्दी से हो जाती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, तो वैसे संसाधन को हम क्या बोलेंगे, नवीकरणीय संसाधन बोलेंगे। जैसे में हम बोल सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या बोलेंगे, जैसे कि हवा। क्या कहिए, हवा। हम लोग क्या करते हैं, हवा को, ठीक है, इस्तेमाल करते हैं, फिर वो जल्दी से नया हो जाता है। फिर क्या होता है, वो जल्दी से नया हो जाता है और आपको, ठीक है, मतलब फिर से मिल जाता है। तो क्या हुआ, मतलब 5 किलो, मतलब मान के चलिए कि 5 लीटर हवा का इस्तेमाल हुआ और फिर क्या हुआ, 5 लीटर हवा अपने आप खटाक से बन गया। इसी को हम क्या बोलेंगे, नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। हवा हो गया, जल हो गया, क्या कहिए, जल हो गया। जल के बाद क्या होगा आपका, प्रकाश। क्या कहिए, प्रकाश का किरण, प्रकाश की रोशनी, सॉरी, प्रकाश का मतलब प्रकाश से किरण बोल सकते हैं, प्रकाश की किरण बोल सकते हैं। उसके बाद पेड़ पौधा, क्या आपका, उसके बाद पेड़ पौधा। इस सभी को हम क्या बोलेंगे, नवीकरणीय, क्या इसको इस सभी को हम क्या बोलेंगे, नवीकरणीय संसाधन कह सकते हैं। तो अब ये समझ में आ गया। ठीक है, ये जो हम लोग देखे हैं यहाँ तक, ये क्या है, ये अलग है, ये क्या है आपका, ये बात अलग है, ये क्या है आपका, अलग है। ये हमारी परिभाषा हो गई कि वैसा संसाधन जिसका एक बार प्रयोग करने के बाद उसकी पूर्ति पर्यावरण में जल्दी से क्या हो जाती है, उसे हम क्या बोलेंगे, तो उसे हम बोलेंगे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। उसे हम क्या बोलेंगे, उसे नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। अब जो अगला जो पॉइंट है आपका, यहाँ पे देखिए, पहला पॉइंट क्या हो गया आपका, ठीक है, नवीकरणीय। पहला क्या हो गया आपका, नवीकरणीय। अब दूसरा में क्या होगा, इसका उल्टा। दूसरा क्या आपका, इसका उल्टा है। दूसरा में क्या आपका, दूसरा में होगा आपका, ठीक है, अनवीकरणीय। दूसरा में क्या होगा आपका, ये अनवीकरणीय। दूसरा में हम बोलेंगे अनवीकरणीय संसाधन। इसको हम क्या बोलेंगे, अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं, अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। यार दूसरा क्या आपका है, अनवीकरणीय संसाधन कहते
हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बार हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रयोग करने के बाद, सुनिए, प्रयोग करने के बाद, ठीक है, इसका हम प्रयोग कर लेंगे। तो प्रयोग करने के बाद क्या होगा, इसकी पूर्ति तो होगी, इसकी पूर्ति तो होगी, मतलब ये बनेगा, इसकी पूर्ति तो क्या होगी, होगा, इसकी पूर्ति भी होगी है। लेकिन पूर्ति होने में, ठीक है, इसकी पूर्ति तो होगी है, लेकिन पूर्ति होने में क्या होता है, हजारों या क्या होता है, इसकी पूर्ति होने में क्या बोल सकते हैं हम, हजारों या कितना, हजारों या लाखों वर्ष, हजारों, ठीक है, या लाखों वर्ष, हजारों या लाखों वर्ष लग जाते हैं, हजारों या लाखों वर्ष लग जाते हैं। इसी को हम क्या बोलेंगे, अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। इसी को हम क्या बोलेंगे, अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ऐसे में अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, इसकी पूर्ति क्या हो रही है, फटाक से जल्दी से, क्या हो, जल्दी से हो जाएगी। जल्दी का मतलब 2 दिन 4 दिन, ठीक है, 2 सेकंड 2 मिनट, ठीक है, या फिर 2 दिन 4 दिन, 2 महीना 5 महीना 6 महीना, साल भर 2 साल भर, इसको हम जल्दी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको जल्दी बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अनवीकरणीय संसाधन का मतलब क्या होता है, वैसा संसाधन जिसका एक बार प्रयोग होने के बाद, उसकी पूर्ति होने में, उसकी पूर्ति तो होगी, यहाँ पे क्या होगा, या आप बोलिएगा सर यहाँ पे पूर्ति होगा, यहाँ पे नहीं होगा, ऐसा नहीं है, पूर्ति इसकी भी होगी है, पूर्ति इसकी भी होगी, लेकिन इसकी पूर्ति होने में, इसको बनने में, इसको नया होने में हजारों या लाखों वर्ष लग जाते हैं। उसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलेंगे अनवीकरणीय संसाधन। जैसे में आप देख सकते हैं, जैसे में आप बोल सकते हैं बुआ, जैसे में क्या बोल सकते हैं, जैसे में आप बोल सकते हैं खनिज, क्या बोल सकते हैं, खनिज, क्या बोल सकते हैं, खनिज। खनिज में क्या होता है, लोहा, क्या होता है आपका ये, लोहा। खनिज में क्या हो सकता है, लोहा, सोना, चांदी, ठीक है, कोयला, लोहा, सोना, चांदी, कोयला, ठीक है। इस सब को हम, इस सब क्या होता है, ठीक है, इसकी पूर्ति होने में लाखों वर्ष लग जाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, अब जैसे यहाँ पे कोयला का भंडार है, क्या पे कोयला का भंडार है, ये क्या है, कोयला का भंडार है। अब यहाँ से कोयला अगर हम निकाल लेंगे, क्या करेंगे, यहाँ से हम कोयला निकाल लेंगे, ठीक है। कोयला निकालने के बाद क्या होगा, अगर हम कोयला यहाँ से निकाल लेंगे, कोयला यहाँ से हम निकाल लेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर फिर से दोबारा कोयला बनने में हजारों या लाखों वर्ष लग जाएगा। इसी को हम क्या बोलेंगे, अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। इसी को हम क्या बोलेंगे, अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो आप दिमाग लगाइए कि हम अभी आपको क्या पढ़ाएं, कि उपयोगिता के आधार पर, किसके आधार पे, उपयोगिता के आधार पे संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। पहला है नवीकरणीय, दूसरा है अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन वह संसाधन होता है जिसका एक बार प्रयोग करने के बाद उसकी पूर्ति अपने आप जल्दी से हो जाती है। क्या होती है, अपने आप भी होगी और जल्दी भी होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, नवीकरणीय बोलेंगे। और इसका उल्टा क्या होगा, वैसा संसाधन जिसका एक बार प्रयोग करने के बाद उसकी पूर्ति तो होगी, उसकी पूर्ति तो होगी है, लेकिन क्या होगा, पूर्ति होने में हजारों या लाखों वर्ष लग जाएंगे। क्या लग जाएंगे, हजारों या लाखों वर्ष लग जाएंगे। इसीलिए हम बोलेंगे, इसीलिए इसको हम बोलेंगे अनवीकरणीय संसाधन। मतलब जैसे में खनिज है, खनिज में लोहा है, सोना है, चांदी है, ठीक है, कोयला है, इस सभी को पूर्ति होने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, सॉरी हजारों या लाखों वर्ष लग जाते हैं। अतः ये अनवीकरणीय संसाधन है। अगला पॉइंट देखिए, अगला क्या है, ठीक है। तो आगे जो हम देखने वाले हैं वो क्या है, अगला जो हमारा है वो है, ठीक है, स्वामित्व के आधार पे। किसके आधार पे, स्वामित्व के आधार पे। देखिए वैसा संसाधन, ठीक है, सिंपल है वो। देखिए स्वामित्व का मतलब क्या होता है, मालिक, क्या होता है, ठीक है, हक, क्या होता है, अधिकार, क्या होता है। स्वामित्व का मतलब होता है अधिकार, क्या होता है, स्वामित्व का मतलब होता है अधिकार, क्या होता है, स्वामित्व का मतलब अधिकार होता है। या फिर इसी को हम बोलेंगे मालिक, क्या बोलेंगे, मालिकाना, क्या बोलेंगे, मालिकाना हक, मालिकाना हक, इसी को हम बोलेंगे, ठीक है। यानी मालिक कौन, किसका मालिक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, जैसे मेरे पास फोन है, क्या है, मेरे पास फोन है यार, ठीक है। तो ये फोन क्या है, ये हमारा, ये फोन जो है ना, ये मेरा क्या होता है, मतलब हमेशा मेरे पास होता है। क्या होता है, वो हमेशा मेरे पास होता है। ये मेरा पर्सनल है, क्या आपका, मेरा पर्सनल है यार, ठीक है। इस पर किसी का अधिकार है, इस पर किसी का अधिकार नहीं है, इस पर किसी का भी अधिकार नहीं है। जिस पर किसी का अधिकार नहीं हो, जिस पर किसी निजी व्यक्ति का अधिकार, कहा, जिस पर किसी निजी व्यक्ति का अधिकार हो, 2-4 आदमी का अधिकार ना हो, ठीक है, मतलब 2-4 आदमी का हो भी हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, सॉरी, निजी का मतलब क्या होता है, ठीक है, किसी, ठीक है, निजी व्यक्ति का अधिकार हो, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, ओके, उसे हम क्या बोलेंगे, निजी संसाधन बोलेंगे। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, इधर लिखे हम क्या कर रहे हैं, इसको डिफाइन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसको डिफाइन कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, इसको जरा सा हम आगे लिख रहे हैं यार। तो हमारा क्या है, स्वामित्व के आधार पे, किसके आधार पे वर्ड है, ठीक है, स्वामित्व के आधार पे संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो होते हैं कितने, 4 प्रकार के। कितने होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहला का नाम क्या है, तो पहला का नाम है हमारा, ठीक है, पहला का जो हमारा नाम है, इसको हम बोलेंगे निजी, क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे निजी संसाधन। इसको क्या बोलेंगे, निजी संसाधन बोलेंगे इसे हम क्या बोलेंगे,
निजी संसाधन बोलेंगे। इसे हम क्या बोलेंगे? निजी संसाधन। इसे हम बोलेंगे, इसे हम क्या बोलेंगे? निजी संसाधन। ठीक है, इसे हम बोलेंगे निजी संसाधन बोलेंगे। ओके। अच्छा, निजी को हम क्या बोलेंगे? इसी को हम बोलेंगे व्यक्तिगत। इसी को हम क्या बोलेंगे? व्यक्तिगत। इसी को हम क्या बोलेंगे? इसी को किताब में कह रहा है व्यक्तिगत। क्या कह रहा है आपका? व्यक्तिगत, व्यक्तिगत, व्यक्तिगत। इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे व्यक्तिगत संसाधन। इसे हम क्या बोलेंगे? व्यक्तिगत बोलेंगे, है ना। अब वैसा, अब ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? वैसा संसाधन जिस पर किसी का हो, जिस पर किसी निजी व्यक्ति का अधिकार हो। किसका हो? किसी निजी व्यक्ति का अधिकार हो, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम निजी संसाधन कहेंगे, या फिर उसे हम व्यक्तिगत क्या बोलेंगे? उसे हम व्यक्तिगत संसाधन कह सकते हैं। आई बस में। तो इस तरह से क्या होता है, जैसे कि मान के चलिए कोई आपका कोई फोन है, क्या कहिए? कोई मोबाइल है, कोई आपका मोबाइल है, ठीक है। उसके बाद घर है, क्या कहिए? घर है, ठीक है। उसके बाद किताब है, ठीक है, किताब है, ठीक है, या फिर कुछ और है। इस सभी को हम क्या बोलेंगे? निजी संसाधन बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? निजी संसाधन कहते हैं। आई बस में। अगला जो क्वेश्चन, ठीक है, पॉइंट है वो क्या है आपका? ये है आपका, ठीक है, सामुदायिक। क्या कहें? सामुदायिक संसाधन बोलेंगे। इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे सामुदायिक संसाधन। इसे हम क्या बोलेंगे? सामुदायिक संसाधन बोलेंगे। ठीक है। अब समुदाय का मतलब क्या होता है? जैसे कि मान के चलिए कि, ठीक है, समुदाय क्या, इसे हम क्या, देखिए बना किससे? समुदाय से बना है। किससे बना है? समुदाय से बना है। देखिए गौर से। अब समुदाय किसे बोलेंगे हम? समुदाय हम क्या बोल सकते हैं? किसी जाति को बोल सकते हैं, ठीक है, किसी धर्म को बोल सकते हैं, किसी धर्म को हम ठीक है समुदाय बोल सकते हैं, ठीक है, किसी, ठीक है, मोहल्ले को हम क्या बोल सकते हैं? समुदाय बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मोहल्ले को हम, ठीक है, मोहल्ले को हम समुदाय बोल सकते हैं। ठीक है। अगर वो मोहल्ले में एक कोई खास व्यक्ति किसी खास तरह का कुछ ग्रुप हो रहा है ना, तो उसके बाद क्या बोलेंगे? उसके बाद, ठीक है ना, हाँ, और उसके बाद या फिर 4-5 लोगों को हम क्या बोल सकते हैं? ठीक है, समुदाय बोल सकते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, कि वैसा संसाधन, ठीक है, वैसा संसाधन जिस पर क्या हो? किसी खास, क्या होगा? जिस पर किसी खास समुदाय का अधिकार हो। क्या हो? जिस पर किसी खास समुदाय, किसका? ओके, यहाँ पे देखिए गौर से। वैसा संसाधन जिस पर किसी खास, क्या आपका, ठीक है, किसी खास समुदाय, समुदाय, ठीक है, या, ठीक है, क्या हो? गांव का अधिकार हो। क्या आपका? ये गांव का अधिकार हो। किसी खास समुदाय या गांव का अधिकार हो, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे, ठीक है, सामुदायिक। उसे हम क्या बोलेंगे? सामुदायिक संसाधन उसे बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे? उसे हम सामुदायिक संसाधन बोलेंगे। जैसे में क्या है? तो आप जैसे में लिख सकते हैं, जैसे में लिख सकते हैं वर्ड, ठीक है, जैसे में आप लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे में लिख सकते हैं मंदिर। क्या लिख सकते हैं? मंदिर। जैसे भी आप मंदिर लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे में कि, ठीक है, आप क्या लिख सकते हैं? चर्च लिख सकते हैं। जैसे कि आप, ठीक है, मस्जिद, क्या लिख सकते हैं? मस्जिद, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जैसे कि आप क्या लिख सकते हैं? खेल का मैदान लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे स्कूल कॉलेज, सरकारी स्कूल कॉलेज, इस सबको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे सामुदायिक संसाधन बोलेंगे। इसे हम क्या बोलेंगे? सामुदायिक संसाधन बोलेंगे। इसे हम सामुदायिक संसाधन कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका सामुदायिक संसाधन किसे कहते हैं। अगला जो है, ठीक है, हमारा पॉइंट है वो क्या है? तो ठीक है, पॉइंट नंबर कितना है आपका? 3। कितना आपका? पॉइंट नंबर 3 है यार। ठीक है, तो पॉइंट नंबर कितना आपका? 3 है यार। यहाँ पे देखिए, तीसरा पॉइंट आपको हम बता रहे हैं, ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा वो है, और तीसरा पॉइंट हमारा जो है वो आपका राष्ट्रीय। क्या है? अरे वो ये आपका है राष्ट्रीय। क्या है? राष्ट्रीय। देखिए यहाँ पे गौर से, वो जो है आपका तीसरा पॉइंट क्या है? राष्ट्रीय संसाधन। ये क्या है आपका? राष्ट्रीय संसाधन है। देखिए, इसको हम क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, तो अभी भी राष्ट्र का मतलब क्या होता है? देश। क्या होता है? राष्ट्र का मतलब क्या होता है? देश। क्या होता है? राष्ट्र का मतलब होता है देश। क्या होता है? राष्ट्र का मतलब होता है देश। तो अब ये सिंपल सा हम इसका बात, ठीक है, क्या बोलेंगे? वैसा संसाधन जिस पर किसी खास, क्या, जिस पर किसी खास देश का, क्या हो, जिस पर किसी खास देश का अधिकार हो, जिस पर किसी खास देश का अधिकार हो, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे, ठीक है, उसे हम राष्ट्रीय संसाधन बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे हम राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे कि रेलवे, जैसे कि उदाहरण के लिए हम बोल सकते हैं रेलवे बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि जंगल बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? जंगल बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग भूमि, क्या बोल सकते हैं? भूमि, ठीक है, भूमि हो गया, ठीक है। समुद्र का कुछ, हाँ, समुद्र का कुछ एरिया, समुद्र का कुछ क्षेत्र बोल सकते हैं। इस तरह से इस सभी संसाधनों को हम क्या बोलेंगे? इस सभी को हम क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अगला जो पॉइंट है हमारा, ठीक है, वो क्या है? अगला जो हम देखेंगे वो, ठीक है, ये क्या है हमारा? तो अगला जो है हमारा अंतर्राष्ट्रीय। क्या है? अगला पॉइंट नंबर 4 में क्या है?
तो अगला जो हमारा देखने को मिलेगा वो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय। क्या कोई है, अंतर्राष्ट्रीय। क्या कोई है, अंतर्राष्ट्रीय। यहाँ पे देखिए चौथा क्या होगा आपका, अंतर्राष्ट्रीय। क्या कोई है, चौथा जो पॉइंट होगा वो ये होगा अंतर्राष्ट्रीय। क्या कोई है, अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय, तो चौथा पॉइंट क्या होगा हमारा, अंतर्राष्ट्रीय। क्या होगा हमारा, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, अब यहाँ पर क्या था, किसी एक या किसी खास देश का अधिकार हो, लेकिन यहाँ पे क्या हो, किसी एक देश का या फिर किसी खास देश का अधिकार न हो, यार किसी एक देश का अधिकार न हो, तो उस संसाधनों को हम क्या बोलेंगे, उस संसाधनों को हम क्या बोलेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, अंतर्राष्ट्रीय। उसे हम क्या बोलेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। उसे हम क्या बोलेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। उसे हम अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। ओके, अब जरा से यहाँ पे देख लीजिए, ये अगर आप देखेंगे, ठीक है, सुनिए गौर से यार, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, इसकी क्या है, नक्शा है। क्या है, नक्शा। ठीक है, यहाँ पे देखिए। ओके, ये क्या है, ये इंडिया का नक्शा है। ये क्या, इंडिया का नक्शा है। तो अगर हम बात करेंगे, देखो इसको हम बोलेंगे तट रेखा। इसे हम क्या बोलेंगे, तट रेखा बोलेंगे, है ना। और तट रेखा से कितना, तट रेखा से बॉर्डर, ठीक है, कितना आपका 200 किलोमीटर। कितना आपका है, 200 किलोमीटर तक। 200 किलोमीटर तक इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे राष्ट्रीय संसाधन। इसको क्या हम बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे राष्ट्रीय संसाधन। इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम राष्ट्रीय। यहाँ तक क्या हो गया, ये जो हमारा ये क्या है, समुद्र। ये क्या आपका समुद्र है, इसको ये सब क्या है, समुद्र है ना। तो ये क्या हो गया, ये जो हमारा ये जो, ठीक है, देख रहे हैं, ये क्या हुआ, तटीय रेखा। क्या आपका, और तटीय रेखा से 200 किलोमीटर अंदर तक इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे राष्ट्रीय संसाधन। इसको हम क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय संसाधन यार। और उसके बाद इस सीमा के बाद, इस सीमा के बाद, इस सीमा के बाद अगर हम देखेंगे तो कहने का मतलब है, ठीक है, कि इस सीमा के बाद, इस सीमा के बाद, इस सीमा के बाद क्या होगा, जो भी क्या होगा, इसको हम बोलेंगे खुला सागर। इसको हम क्या बोलेंगे, खुला हुआ सागर, खुला महासागर, खुला महासागर। ठीक है, तो इस खुले महासागर को हम क्या बोलेंगे, अंतर्राष्ट्रीय। इसे हम क्या बोलेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। इसे हम क्या बोलेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। और चूंकि यहां पे बात करेंगे तो ये क्या है, तट रेखा। क्या आपका, तट रेखा है। और तट रेखा से कितना किलोमीटर, 200 किलोमीटर। कितना आपका, 200 किलोमीटर, देखिए, है ना। तो इस सब को एरिया को क्या बोलेंगे, इस सारे एरिया को, इस सारे एरिया को, इस सभी एरिया को हम क्या बोलेंगे, इस सभी एरिया को हम क्या बोलेंगे, तो इस सभी एरिया को हम बोलते हैं, इस सभी एरिया को हम क्या, इस सभी एरिया को, नहीं, तट रेखा कितना आपका, तट रेखा से 200 किलोमीटर तक। कहाँ तक है, 200 किलोमीटर तक, 200 किलोमीटर तक। ठीक है, यहाँ पे देखिए। ओके, तट रेखा से कितना किलोमीटर, 200 किलोमीटर तक, 200 किलोमीटर तक। इसको हम क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलेंगे आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र। इसे हम क्या बोलेंगे, आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र। इसे हम क्या बोलेंगे, आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र। इसे हम क्या बोलेंगे, आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र बोलेंगे। इसे हम क्या बोलेंगे, आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र कहते हैं। इसे हम क्या बोलेंगे। ओके, अब आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र इसीलिए बोलेंगे, आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र इसीलिए बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे खनिज, तेल वगैरह वगैरह क्या होता है, यहाँ पे ज़्यादा आता है। क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ठीक है, ये क्या है, ये ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। ये क्या आपका, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। यहाँ पे क्या होता है, देश को बहुत फायदा होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र कहा जाता है। तो आप ये समझ गए होंगे कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय क्या होता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, कहाँ जाएंगे, ठीक है, अगर जाएंगे पीछे, कहाँ जाएंगे आपका, पीछे। तो ये क्या है, ठीक है, हम लोग देखेंगे कि ये क्या होगा, कितना पॉइंट, यहाँ पे देखिए, पहला पॉइंट कहाँ चला गया आपका, देखिए तोड़ी की। ओके, पहला पॉइंट क्या है आपका, यहाँ पे देखिए, पहला है क्या आपका निजी, पहला क्या है, निजी संसाधन है। क्या आपका, निजी संसाधन। तो वैसा संसाधन जिस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो या फिर किसी व्यक्तिगत पर्सनल अधिकार हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ठीक है, उसे हम निजी संसाधन कहते हैं। अगला है कि सामुदायिक संसाधन। क्या आपका, सामुदायिक संसाधन, वैसा संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो, किसी खास समुदाय या फिर किसी खास गांव का अधिकार हो, उसे हम क्या बोलेंगे, सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे में मंदिर हुआ, चर्च हुआ, मस्जिद हुआ, ठीक है, स्कूल हुआ, खेल हुआ, इस सब को हम क्या बोलेंगे, इस सभी को हम बोलेंगे सामुदायिक संसाधन। और आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ यहाँ पे, अरे भाई साहब, अगला क्या, यहाँ पे देखिए, अगला जो हमारा ये क्या है, राष्ट्रीय, क्या आपका, राष्ट्रीय संसाधन। या देखिए गौर से, ओके, सुनिए गौर से। अगला क्या है, राष्ट्रीय संसाधन, वैसा संसाधन जिस पर किसी खास देश का अधिकार, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय। आपका अंतर्राष्ट्रीय, वैसा संसाधन जिस पर किसी खास देश का अधिकार न हो, किसका क्या, वैसा संसाधन जिस पर किसी खास देश का अधिकार न हो, उसे हम क्या बोलेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखेंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताए थे कि ओके,
तट रेखा से आपका तट रेखा से 200 किलोमीटर आपका 200 किलोमीटर तक के क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय संसाधन बोलेंगे। और इसी को हम क्या बोलेंगे, ठीक, इसी को हम बोलेंगे आर्थिक अपर्याप्त क्षेत्र। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, आर्थिक अपर्याप्त क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही रहने दीजिए। ठीक है, हम कल आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, अगला जो पॉइंट है ये वाला, ठीक है, ये क्या करेंगे हम लोग, कल इसको पढ़ा देंगे यार। ठीक है, ओके। कल हम लेते इस क्लास को हम, ठीक है, क्या करेंगे, कंटिन्यू कल करेंगे। ठीक है, अगले क्लास में करेंगे। तो ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और लोगों तक शेयर करेंगे, ताकि हमारा मनोबल बढ़े। और जब मनोबल बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे, ठीक है, इससे और भी अच्छे अच्छे कंटेंट आपको लाके इससे और भी ज़्यादा हमारा, ठीक है, इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा। ठीक है, और आप अपना रखिए ख्याल। जय हिंद।